प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आपके शत्रु हर कदम पर आपको मात देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप बार बार अनजान बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों से घिर जाते हैं? लेकिन अब समय आ गया है खेल बदलने का। एक ऐसा गुप्त और रहस्यमय उपाय जो आपके शत्रुओं की हर चाल को बेअसर कर देगा। सिर्फ एक दीपक जलाने से आपकी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। ये कोई साधारण दीपक नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली तांत्रिक रहस्य है जो न केवल आपकी रक्षा करेगा बल्कि आपके शत्रुओं को भी परास्त कर देगा। ये उपाय आपके जीवन में नई रोशनी लाएगा और हर बुरी ताकत को दूर करेगा। तो क्या आप तैयार हैं अपने शत्रुओं से छुटकारा पाने के इस अचूक उपाय को जानने के लिए? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यही आपकी जीत की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, दीपक के नीचे यह चीज रख देना, शत्रु खून के आंसू रोएंगे, पछताएंगे। अगर आपके शत्रुओं ने भी आपको हर तरफ से, हर जगह से परेशान कर रखा है, आपके दुश्मन जो हैं या आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो सिर्फ आपको अपने घर में एक छोटा सा उपाय करना है। दीपक के नीचे सिर्फ एक छोटी सी चीज आपको रखनी है, और यह चीज रखते ही आपके दुश्मन की, आपके शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। शत्रु शत्रुता करना भूल जाएंगे अगर आपने यह उपाय कर लिया। दीपक के नीचे यह चीज जैसे ही आप रखेंगे, आप देखेंगे कि जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके शत्रु हैं, वह खुद पछताएंगे कि उन्होंने आपसे शत्रुता क्यों की। क्योंकि अब देखिए, इस उपाय को जैसे ही आप करते हैं, सबसे पहले तो जो आपके गुप्त शत्रु भी अगर हैं या सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है, सबसे पहले उनकी शक्ति खत्म होना शुरू हो जाती है। जिस ताकत को वह आज आप पर दिखा रहे होते हैं, आपको हर तरफ से परेशान कर रहे होते हैं, उनकी वह ताकत ही खत्म हो जाती है। क्योंकि यह जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह शत्रु मुक्ति का सबसे बड़ा और सबसे अचूक उपाय है। यह उपाय कभी भी असफल नहीं होता है। अगर यह उपाय आपने सही तरीके से समझकर उसी तरह कर लिया जैसा वीडियो में आपको बताया जाएगा, फिर समझ लीजिए आपके जीवन से आपके शत्रुओं की, आपके दुश्मनों की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। कभी पलट कर देखने की भी गलती आपके दुश्मन और शत्रु नहीं करेंगे। इतना उत्तम उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि देखिए, जैसे ही यह उपाय आपने किया, समझ लीजिए शत्रु उसी दिन से परास्त होते चले जाएंगे, चाहे आपके शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है, ये बहुत ताकतवर होते हैं और इनका सामना करना हर व्यक्ति के लिए आसान बात नहीं होती है। विशेषकर उन लोगों के लिए जो सीधे साधे होते हैं, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करते, किसी का अहित करने की सोचते भी नहीं। वे लोग विशेषकर शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं। अगर आप अपने शत्रु से लड़ नहीं सकते या आप सामना नहीं कर सकते, न आपका स्वभाव ही ऐसा नहीं है, फिर आपको क्या करना है? आपको सिर्फ दीपक के नीचे ये छोटी सी चीज रखकर अपने घर पर ही उपाय करना है, और शत्रु से आपको लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, वह ऐसे ही परास्त हो जाएंगे। घर बैठे आप अपने शत्रु को परास्त कर सकते हैं, पूरी तरह से उनकी ताकत खत्म कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब आपका जो दुश्मन है, चाहे एक दुश्मन है, एक शत्रु है, 10 शत्रु हैं, 100 हैं, 1000 हैं, लाख ही क्यों ना हो, जब उनकी ताकत ही खत्म हो जाएगी, फिर वह आपसे शत्रुता कैसे करेंगे? बिल्कुल से पूरी तरह कमजोर हो जाएंगे शत्रु, और चाहकर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। कितनी भी मेहनत कर लें कि आपको परेशान करना है, कितना भी बड़ा किया कराया ही क्यों ना करवा रखा हो या करने की सोच रहे हो, आप इस उपाय को करिए और देखिए कि उनका किया कराया भी पूरी तरह से बिल्कुल दूर हो जाएगा, बल्कि उनके पास ही लौटकर वह चीज चली जाएगी। तो देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आजकल गुप्त शत्रुओं की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। गुप्त तरीके से लोगों को ज्यादा परेशान किया जाता है। अब हर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, हर व्यक्ति के लिए यह बात नहीं जाती है। शत्रु वही होते हैं जो सामने वाले को हद से ज्यादा परेशान करते हैं। हर वह संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का जीवन खराब हो जाए, उसका व्यापार खराब हो जाए, या फिर उसकी कोई जमीन है उस पर बुरी नजर डाल लेंगे कि कैसे भी करके यह व्यक्ति दूर हो जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी इसको हो जाए, जिससे कि इसकी जमीन, इसकी जो जगह है, वह हम हड़प लें। ऐसी ऐसी सोच भी शत्रु रखते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास सफलता है, जो आगे बढ़ रहा है, उसके शत्रु भी बहुत तेजी से बन रहे हैं। लेकिन आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये उपाय करिए और अपने जीवन से अपने शत्रुओं को निकालकर बाहर फेंक दीजिए। जिसमें जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार में जिनके दुश्मन बने बैठे हैं, क्योंकि व्यापारी लोग जो होते हैं, उनके भी बहुत ज्यादा गुप्त शत्रु या सामने से भी व्यक्ति शत्रु बनते हैं। वह लोग भी इस उपाय को जरूर करें। तो देखिए, आपके शत्रु चाहे सामने से आपको परेशान कर रहे हों, गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हों, या बहुत ज्यादा आपके दुश्मन बने हुए हैं, लोग आपको हर तरफ से दुख
और कष्ट दे रहे हैं, या आपकी पीठ पीछे कुछ ना कुछ ऐसा करवा रहे हैं कि आपका जो पैसा है उसमें बहुत हानि हो रही है, व्यापार खराब हो रहा है, तब भी ये उपाय आप जरूर करिए। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर बैठे आपको यह उपाय करना है। और आपको बता दें, इस उपाय में आपको कोई ऐसा नहीं है कि बहुत खर्चा करना है, कोई पैसे आपके इसमें लगने वाले हैं। सिंपल साधारण सा उपाय है, लेकिन इतना कारगर है, इतना चमत्कारी है, इतना कल्याण आपका यह उपाय कर देगा कि आप अपने जीवन की जिन समस्याओं से बहुत परेशान हो चुके हैं उनसे बाहर निकल कर आ जाएंगे, और शत्रु दुश्मन बिल्कुल आपके जीवन से निकलकर दूर चले जाएंगे, कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो बात कर लेते हैं उपाय किस तरह से करना है, कौन सी चीज है जो दीप के नीचे आपको रखनी है। तो वीडियो में आगे बढ़ें, उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको एक दीपक यहाँ पर सरसों के तेल का तैयार करना है। आपको दिख भी रहा होगा फोटो में, एक दीपक आपको लेना है अच्छा सा, और सरसों का तेल डालकर एक बाती लगाकर पूरा दीपक आपको तैयार कर लेना है। इसी के साथ आपको बता दें, सफेद रंग का एक छोटा सा कागज यहाँ पर आपको लेना है, ठीक है। तो इतना बड़ा कागज लेंगे जिस पर आप आसानी से नाम लिख सकें, ठीक है। अगर शत्रु का नाम पता है तो नाम लिखना है। अगर शत्रु का नाम या दुश्मन का नाम नहीं पता है तो आप गुप्त शत्रु या फिर केवल शत्रु ही उस पर लिखेंगे। अब किस चीज से लिखना है, तो काले रंग के पेन से, यानी ब्लैक कलर के पेन से, काले रंग के कलम से आपको लिखना है शत्रु का नाम या फिर गुप्त शत्रु लिखना है। यह उपाय आपको करना कहां है, अपने घर के किसी ऐसे स्थान पर बैठकर, किसी ऐसे कमरे में जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई परेशान ना करे। परेशान करने का मतलब है जहां पर कोई आपको टोके ना, रोके ना, क्योंकि यह उपाय आपको करना है गुप्त तरीके से। तो घर में आपके अगर इस उपाय के बारे में किसी को पता है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको यह उपाय अकेले में ही करना है। तो सारी चीजें लेकर आपको अपने घर के किसी कमरे में बैठ जाना है। अपना मुख यानी अपना फेस आपको साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा में कर लेना है, ठीक है। आप जमीन पर बैठकर यह उपाय करेंगे। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि यह उपाय आप शाम के समय में करें, ठीक है। रात में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, जब सूरज अस्त हो जाता है, सूरज छिप जाता है, उसके बाद से कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए आपने क्या क्या लिया है। एक सरसों के तेल का दीपक आपने तैयार करा है, एक सफेद रंग का कागज आपने लिया है, एक काले रंग का पेन आपने लिया है। अब आपको क्या करना है, जो दीपक है, ठीक है ना, सबसे पहले आपको जमीन पर बैठकर दक्षिण दिशा में फेस करके दीपक प्रज्वलित कर लेना है और अपने सामने आपको उसे रख देना है। दीपक को आप चाहे तो किसी पटली पर भी रख सकते हैं, कोई स्टूल हो, कोई पटली हो, उसके ऊपर भी आप उस दीपक को रख सकते हैं, वरना जमीन पर भी आप दीपक को रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले दीपक आपको जलाकर रख लेना है। अब आपको क्या करना है, काले रंग के पेन से, कलम से उस सफेद रंग के कागज पर आपको अगर शत्रु का नाम पता है, ठीक है, तब तो आप नाम लिखेंगे आपके दुश्मन का जो भी नाम है। अब मान लीजिए आपको नाम ही नहीं पता है या फिर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि 3 नाम तो आप इस पर लिख सकते हैं, 3 से ज्यादा नाम आप इस पर नहीं लिख सकते। और आपके दुश्मनों की, आपके शत्रुओं की संख्या अगर ज्यादा है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके गुप्त शत्रु हैं, या नहीं भी पता है आपको, क्योंकि बहुत बार गुप्त शत्रु के बारे में नहीं पता होता है, फिर आप उस पर लिखेंगे गुप्त शत्रु या फिर केवल शत्रु। तो शत्रु आप उस पर लिख दें तो ज्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि जब आप उस पर शत्रु लिखेंगे तो सारे ही शत्रु उसमें आ जाएंगे। चाहे वह गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई आप पर वार करता है, सारे ही दुश्मन, सारे ही शत्रु परास्त होंगे जब उस पर्ची पर केवल आप शत्रु लिखेंगे। तो शत्रु लिख दें, ज्यादा उत्तम रहेगा। अब इस कागज को छोटा सा कर लेना है, मतलब फोल्ड कर लेना है, पर्ची बना लेनी है, और दीपक जो जल रहा है उसके नीचे आपको 1 मिनट के लिए इस पर्ची को रख देना है। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके शत्रु हैं, ठीक है, उनका नाम अगर पता है तो नाम बोलेंगे 4 से 5 बार, अगर नहीं पता है तो केवल शत्रु शत्रु शत्रु, इस तरह से आपको बोलना है। और फिर आपको शनिदेव का ध्यान करना है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उस व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से फल देते हैं, और अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत करता है तो दंड भी शनिदेव से ही उस व्यक्ति को मिलता है।
तो शनिदेव से प्रार्थना कर लेना कि जो भी मेरे शत्रु हैं, गुप्त हैं या सामने से हैं, सभी परास्त हों। इतनी प्रार्थना करने के बाद वह पर्ची आपको निकालनी है और उस जलते हुए दीपक से ही आपको उसे जला देना है। अब इसकी जो राख होगी पर्ची की, ठीक है ना, इसकी राख को आपको दीपक सहित कहीं दूर किसी पेड़ पौधे के नीचे रखकर आ जाना है और आते समय पीछे पलटकर बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है, ठीक है। जब यह उपाय आप करेंगे, दूसरे दिन आपको दीपक और उसकी राख को घर के बाहर कहीं दूर, ज्यादा दूर नहीं, घर से थोड़ा दूर ही आपको रखकर अपने घर पर चले आना है, ठीक है। उपाय जिस दिन करेंगे उसके दूसरे दिन दीपक रखना है, इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि यह उपाय आपको रात के समय में करना है, शाम के समय में करना है। तो 1000 हों, लाख हों, करोड़ ही आपके शत्रु क्यों ना हों, परास्त हो जाएंगे। थर थर कांप, उनकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी जब इस उपाय को आप कर लेंगे। तो देखिए, यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं और शनिवार के दिन कर लें तो बहुत उत्तम है, क्योंकि शनिवार का दिन शनिदेव को ही समर्पित है, न्याय के देवता को ही समर्पित है। अब बात कर लेते हैं यह उपाय करना कितनी बार है। तो देखिए, आपको यह उपाय ज्यादा बार नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 बार इस उपाय को करना है। तो अगर शनिवार के दिन कर रहे हैं तो 2 शनिवार, अगर आपने मंगलवार के दिन किया है तो 2 मंगलवार, इस तरह से यह उपाय आपको करना है। तो यह उपाय करिए और देखिए आपके जो शत्रु हैं वह कैसे परास्त होते हैं। बहुत ही जल्दी इससे आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, शत्रु मुक्ति के लिए दीपक उपाय हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में बहुत प्रभावी माने जाते हैं। जब व्यक्ति को शत्रुओं से परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो वह विभिन्न तांत्रिक एवं ज्योतिषीय उपायों की खोज करता है। इनमें दीपक जलाने के विशेष उपाय अत्यधिक कारगर सिद्ध होते हैं। दोस्तों, दीपक जलाना न केवल आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और जीवन में सकारात्मकता लाने का एक सशक्त साधन भी है। हिंदू धर्म में दीपक को शक्ति, प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत माना गया है। यह भगवान की कृपा प्राप्त करने और पूरी शक्तियों को पराजित करने में सहायक होता है। भक्तों, वीडियो के अंत में हम दीपक से जुड़ी कुछ विशेष छोटी छोटी मगर चमत्कारी उपाय भी बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं, अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनें और अंत तक बने रहें। जैसे पहला चमत्कारिक उपाय है पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना। यह उपाय प्राचीन समय से प्रचलित है। यह उपाय आप प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर करना चाहिए। इस उपाय को करने से पहले आप दीपक में 7 काली मिर्च डालें और भगवान हनुमान या शनिदेव से शत्रु बाधा नाश की प्रार्थना करें, शत्रु मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। यह उपाय शत्रुओं के प्रभाव को कम करने में सहायक होता है, शत्रु मुक्ति का सरल उपाय है। दूसरा चमत्कारिक उपाय है हनुमान जी के सामने दीपक जलाना। यह बहुत ही चमत्कारिक और सिद्ध उपाय है। इस उपाय को आप प्रतिदिन सुबह और शाम हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। फिर दीपक जलने के बाद हनुमान बाहुक या हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से इस उपाय को करने से शत्रुओं का नाश होता है। यह बहुत ही सरल उपाय है और बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव देता है। तीसरा चमत्कारिक उपाय है नमक मिले दीपक का उपाय। इस उपाय को आपको करने के लिए आप एक दीपक में सरसों का तेल डालकर उसमें थोड़ा सा सिंधा नमक मिलाएं। फिर आप इस दीपक को घर के मुख्य द्वार पर जलाएं और शत्रु बाधा से मुक्ति की प्रार्थना करें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, साथ साथ ही शत्रुओं से भी आपको दूर रखता है। चौथा चमत्कारिक उपाय है मिर्ची और राई से दीपक जलाना। इस उपाय को करने के लिए आप शनिवार या मंगलवार को एक दीपक में राई, सरसों के तेल और सूखी लाल मिर्च डालकर जलाएं। फिर इसे घर के मुख्य द्वार पर रखें या शनि मंदिर में अर्पित करें। यह उपाय गुप्त शत्रुओं से बचाने में सहायक होता है। पांचवा चमत्कारिक उपाय है नींबू पर दीपक जलाने का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले एक नींबू को बीच से काटकर उसमें तेल और बत्ती जलाएं। फिर आप इसे हनुमान मंदिर में रखें और हनुमान जी से शत्रु बाधा निवारण की प्रार्थना करें। इस उपाय से शत्रु अपने आप शांत हो जाते हैं। छठवां चमत्कारिक उपाय है घर के चारों कोनों में दीपक जलाना। यह उपाय भी प्राचीन चमत्कारिक उपाय है। इस उपाय को आप करने के लिए आप प्रत्येक अमावस्या को घर के चारों कोनों में तेल का दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और शत्रुओं की कुटिल चालें विफल हो जाती हैं। आप चाहे तो प्रतिदिन भी यह उपाय कर सकते हैं, जिससे कि शत्रु आपसे हमेशा दूरी बनाए रखेंगे। दोस्तों, अंत में हम आपको शत्रु नाश के लिए कुछ विशेष मंत्रों का जाप
दीपक जलाते समय करना बताते हैं, जो बहुत प्रभावी माना जाता है। जैसे पहला मंत्र है हनुमान मंत्र। आप चाहे तो मंत्र लिखकर रख सकते हैं। मंत्र है ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हो फट स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से शत्रु परास्त होते हैं। दूसरा मंत्र है शनि मंत्र ओम शण शनैश्चराय नमः। यह मंत्र शनिवार को शनि मंदिर में दीपक जलाते समय जपें। तीसरा मंत्र है मां भगवती दुर्गा मंत्र ओम अहरि क्लीं चामुंडाय विचय। इस मंत्र का जाप करने से शत्रुओं की बुरी शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं। दोस्तों, शत्रुनाश के लिए दीपक उपाय अत्यंत प्रभावी और सरल है। यदि इन्हें श्रद्धा और विधि पूर्वक किया जाए तो न केवल शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है, बल्कि जीवन में शांति और समृद्धि भी आती है। नियमित रूप से दीपक जलाने और मंत्र जाप करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे जीवन में हर प्रकार की बाधा दूर होती है। दीपक के इन शक्तिशाली उपायों को अपनाकर आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति व समृद्धि ला सकते हैं। अगर आप इन उपायों से जुड़े कोई भी मन में सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप फिर से वीडियो को ध्यान से देखकर, सुनकर